कल से अपने इस बैच में नरेशन चैप्टर को शुरू किया है। कल की क्लास में मैंने आपको नरेशन के कुछ बेसिक रूल्स बताए थे। पहले तो मैंने आपको बताया था कि नरेशन एक प्रकार का डायलॉग है, कन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में, जो कि दो तरीके से होता है। कभी उसका मोड डायरेक्ट होता है, कभी उसका मोड इनडायरेक्ट। फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, राम सेड टू मी आई लव फ्लाइंग काइट्स। उसमें मैंने बताया था कि ये जो आई लव फ्लाइंग काइट्स है, मतलब एक सेंटेंस जो कि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और वो हिस्सा जिसमें कोई कह रहा होता है और जिससे कह रहा होता है वो लोग होते हैं, उस हिस्से को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। वैसे तो रिपोर्टिंग वर्ब ये है सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि नरेशन में कौन कौन से टाइप के सेंटेंसेस पढ़ाए जाने हैं आपको। इसमें से एक है असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। मैंने ये भी बताया था कि खास तौर पे हमें क्या पढ़ना है, खास तौर पे हमें असर्टिव सेंटेंसेस को पढ़ना है और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ना है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं जो नरेशन पे बेस्ड होते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक टाइप होता है एमसीक्यू टाइप का, जिसमें एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में स्पीच गिवन होता है, जिसके अगेंस्ट 4 ऑप्शंस होते हैं। उन 4 में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना होता है, चूज करना होता है। मैंने ये भी बताया था कि कंपैरेटिवली ये इजी माना जाता है, ठीक, क्योंकि ये आसानी से हो जाता है ऑप्शंस को देख करके। फिर दूसरा तरीका मैंने बताया था कि सेंटेंस के टाइप में हो सकता है कि वो स्पॉटिंग एरर में नरेशन का रूल पूछ लिया जाए, फिल इन द ब्लैंक्स में नरेशन का रूल पूछ लिया जाए, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में नरेशन का रूल पूछ लिया जाए। ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि नरेशन पढ़ने से जो 2 फायदे आपको होंगे वो कौन कौन से। पहला फायदा, टेंस पे आपकी बेहतर पकड़ बनेगी, टेंस पे। दूसरा फायदा, कंजंक्शन को भी आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। ये 2 बड़े बेनिफिट हैं, एक टेंस से संबंधित है और दूसरा कंजंक्शन से संबंधित है। वेरी गुड इवनिंग सतीश, वेरी गुड इवनिंग सुनील जी। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस किए थे, जैसे कि प्रोनाउन से संबंधित रूल्स थे, जिसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी आता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, और जो सेकंड पर्सन है यानी कि यू, उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल देते हैं। फिर साथ ही साथ थर्ड पर्सन जिसमें ही, शी, इट, दे और नाउन आता है, इनमें किसी प्रकार का चेंज नहीं किया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स इसके अलावा टेंस के थे जो मैंने डिस्कस किए थे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रही हो, मतलब सेड गिवन हो एक प्रकार से, तो पहले अगर ये रहा हो तो बाद में ये होना चाहिए, पहले अगर ये रहा हो तो बाद में ये होना चाहिए। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा हो तो पास्ट इंडेफिनिट करें, अगर पहले से ही पास्ट इंडेफिनिट रहा हो तो बदल करके पास्ट परफेक्ट कर दें। सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा हो तो बदल करके पास्ट कॉन्टिन्यूअस करें, और अगर ऑलरेडी पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहा हो तो बदल करके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करें। प्रेजेंट परफेक्ट रहा हो तो बदल करके पास्ट परफेक्ट करें, पहले से ही पास्ट परफेक्ट रहा हो तो चेंज ना करें। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हो तो चेंज करके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करें, अगर पहले से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ हो तो उसे चेंज ना करें। सिंपल प्रेजेंट जिसमें एजएमआर आता है दिया हुआ हो तो इसे सिंपल पास्ट यानी कि वाज वर में बदलें, और अगर पहले से सिंपल पास्ट दिया हो तो इसे बदल करके पास्ट परफेक्ट में करें। और वहां पर ध्यान रखें कि क्या वर्ब यूज होनी चाहिए, हैड और बीन। फिर मॉडल से संबंधित बातें भी मैंने बताई थी कि कैन को कुड कर देते हैं, मे को माइट कर देते हैं, विल को वुड कर देते हैं, शैल को भी अधिकांश मौकों पर वुड ही करते हैं, कभी कभी शुड भी करते हैं। ठीक, क्या पूछना चाहते हैं आपसे? नहीं, नीड को नीडेड कर दें और डेयर को डेयर्ड कर दें। मस्ट है, ऑट टू है, यूज टू है, इनमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि उनकी कोई दूसरी फॉर्म नहीं।
समझ रहे हैं? जैसे पहले से शुड गिवन हो तो आप शुड का क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करेंगे, नहीं बदलेंगे। माइट गिवन हो तो माइट का आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, नहीं बदलेंगे। फिर मैंने आपसे बोला था कि मैं असर्टिव सेंटेंसेस को आपसे डिस्कस करूंगा, असर्टिव सेंटेंसेस को मैं पढ़ाऊंगा। अब असर्टिव सेंटेंसेस की ही बात करते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा, सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस को मैं पढ़ाऊंगा। इसलिए छोटा होगा क्योंकि मैं असर्टिव और इंटरोगेटिव को साथ साथ तो पढ़ा दूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मतलब जो चीज जैसी है ना, जिसकी जितनी वर्थ है उतनी वर्थ उसको मिलनी चाहिए। अब असर्टिव को आप सीखिए, सुनिए, देखिए, उसके बाद मैं आपको इंटरोगेटिव पढ़ाता हूँ। अभी एक ही साथ में सब कुछ आपको परोस दूं तो मुझे लगता है ठीक नहीं। अच्छा ये असर्टिव सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल है। असर्टिव सेंटेंसेस का ये पहला एग्जाम्पल है और ये इजी एग्जाम्पल भी है। लिखा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? आई कैन नॉट ट्रस्ट यू, कि मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता। आई किसकी बात कर रहा? उसकी ना, जिसने कही है ये बात। उसने कही है कि मुझे भरोसा नहीं है, तो वही आई है। और उसने कहा है मुझसे कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं, मतलब यू कौन है? मैं, जिस पे उसको भरोसा नहीं। अब आपको इसे इनडायरेक्ट में लेके जाना है, ले जाइए। सेड टू को बदल करके क्या कर दीजिए सर जी? टोल्ड कर दीजिए। फिर मी लगाइए, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट करिए। आई को ही से बदल करके ही कर दीजिए। ध्यान रखिए कि ये सेड लिखा हुआ जो कि पास्ट टेंस में हुआ। पास्ट के केस में कैन को बदल करके क्या कर देना चाहिए? कुड कर देना चाहिए। कुड लगाइए, कुड के बाद नॉट लगाइए। फिर जो ट्रस्ट लिखा है, ट्रस्ट को लिख दीजिए। याद रखिए, याद रखिए कि मॉडल की कोई भी फॉर्म हो, उसके तुरंत बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म क्या? हाँ, जैसे लिखा हो मे और उसके बाद विन लिखा हो, तो कल को जब ये माइट हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि विन बदल करके वन हो जाए, नहीं, उस वक्त भी विन जो है विन ही रहेगा। हाँ, मॉडल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तब आती है जैसे कि माइट लिखा हो, फिर उस माइट के बाद हैव आए, फिर उस हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब किसी मॉडल के बाद हैव और उस हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये याद रखिए, है ना? सीधे मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। हाँ, अगर किसी मॉडल के बाद हैव लिखा हो तो उस हैव के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, ऐसा कुछ हो, राइट? तो कुड नॉट ट्रस्ट होगा और उसके बाद फिर आपको यू लगाना। ट्रस्ट की फॉर्म को आपको किसी भी तरीके से नहीं बदलना है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब लिखा है ही सेड, ये दूसरा सेंटेंस है, दूसरा एग्जाम्पल है। ही सेड रोहित यू मस्ट क्विट स्मोकिंग, रोहित तुम्हें स्मोकिंग करना छोड़ देना चाहिए। अब ये एक प्रकार से अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। He said रोहित यू मस्ट क्विट स्मोकिंग। ध्यान से देखिएगा, आप चाहें तो कोशिश करें और इसका इनडायरेक्ट बना के भी दिखा सकते हैं। देखिए, अगर आप इसका इनडायरेक्ट ऐसे बनाते हैं कि आप सोचते हैं ही सेड लिखें, क्योंकि पीछे जब सेड टू था तो सेड टू को बदल करके हमने टोल्ड किया था, ऐसा होता भी है, बुक्स में गिवन भी है कि सेड टू को बदल करके क्या कर देना होता है? टोल्ड कर देना होता है। और अगर सेड दिया हो तो सेड को भाई सेड ही रखते हैं, नहीं चेंज करते हैं। तो आपने सोचा कि ही सेड लगाएं, उसके बाद दैट लगाएं और दैट के बाद फिर हम रोहित लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आप इनकरेक्ट कर रहे हैं। कैसे इनकरेक्ट कर रहे हैं? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यदि आपको लगता है ही सेड दैट रोहित होगा, देन यू आर रॉन्ग। और आप कैसे गलत हैं? ध्यान से देखिए, दैट एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन के पहले का हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब का होता है यानी कि आरवी का, रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा होता है कंजंक्शन के बाद का यानी कि आरएस। ठीक है, हाँ। तो अगर आप रोहित को दैट के बाद लिखते हैं, इट मीन्स कि आप रोहित को रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, राइट?
जबकि फैक्ट ये है कि ये जो रोहित है ऑब्जेक्ट है, वो भी किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। और अगर आप इसे कंजंक्शन दैट के बाद लिखते हैं तो फिर मीनिंग आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का। सुनिए ध्यान से, कभी कभी क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ये कभी कभी रिपोर्टिंग स्पीच में चला जाता है, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर चला जाता है। ठीक, इस बात को आप जानेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। रोहित के ठीक बगल में यू लिखा है और बीच में कॉमा भी लगा है। इसका यही मतलब है कि रोहित ही यू है, यू ही रोहित। अगर रोहित और यू अलग अलग होते तो ये लिखा होता सर जी रोहित एंड यू। क्या लिखा होता, रोहित एंड। हमेशा याद रखिए कि जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच में जाएगा तो वहां पे जैसे लिखा होगा राम, राम के बगल में यू लिखा हो, ये तरीका है। तो पता चलेगा राम ही यू है, यू ही क्या है, राम। ठीक है ना, तो राम को फिर आपको बाहर निकाल। अगर राम अलग है और यू अलग है तो फिर क्या लिखा होना चाहिए, राम एंड यू या राम और यू, कोई कंजंक्शन होना चाहिए। ठीक? ये होता है, याद रखिएगा। ठीक, कभी कभी होता है ना, उसने कहा रोहित तुमको ना तुरंत ही स्मोकिंग क्विट कर देनी चाहिए। उसने कहा रोहित तुमको तुरंत ही स्मोकिंग क्विट कर देनी चाहिए। तुम कौन हो, रोहित हो। रोहित कौन है, रोहित है तुम। तो जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको क्या करना है, रोहित को इस तरफ लेकर के आना है, रोहित को इस तरफ लेके आना। कैसे, he said to रोहित, he said to रोहित, और फिर उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, you must, आगे का जो सेंटेंस है क्विट स्मोकिंग, ये होगा। तो जब आप ऐसे इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो कैसे बनेगा, अब आप सेड टू को बदल करके क्या करोगे, टोल्ड करोगे। उसके बाद फिर आप रोहित लिखोगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके आप दैट लिखोगे। दैट के बाद फिर यू को रोहित के ही हिसाब से बदल दोगे, और जब यू को रोहित के हिसाब से बदलोगे तो रोहित नहीं लिखोगे, रोहित का प्रोनाउन लिखोगे। ग्रामर का रूल है ना कि एक सेंटेंस में जब नाउन आ चुका है तो फिर उसके बाद उसका प्रोनाउन आना चाहिए। जी, एसटी की आंसर की जो है वो रेडी हो गई है। तो अभी 3 एसटी हुई, तीनों के आंसर की जो है एक साथ ही फॉरवर्ड कर दी जाएगी आप सभी को कल। ठीक है ना। टोल्ड रोहित दैट, वो कैब को लेकर के क्या डाउट है, आप ही का मैसेज आया था क्या ग्रुप पे, मैंने अभी कॉल भी ट्राई की थी आपको। अभी जो भी डाउट हो वो कैब को लेकर के क्लास के बाद फिर मेरे को फोन करिएगा तो मैं बताऊंगा कि वो कैब को क्या डाउट है आपको और उसे कैसे एड्रेस किया जा सकता है। ही टोल्ड रोहित दैट, फिर आपको रोहित नहीं लिखना, ही लिखना है। और मस्ट का कोई दूसरा चेहरा तो होता नहीं, तो मस्ट को मस्ट ही रहने दीजिए। क्विट लिखा हुआ है, क्विट लिखिए, और उसके बाद जो स्मोकिंग लिखा हुआ है स्मोकिंग लिखिए। He told Rohit that he must quit smoking. He told Rohit that he must quit smoking. Right? अभी अगले सेंटेंस पे आ जाते हैं। अगला सेंटेंस है he said you cannot sit here. उसने कहा आप यहाँ नहीं बैठ सकते। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, याद रखिएगा सर जो पिछला रूल मैंने आपको बताया है उसमें उसकी पहचान यही है कि नाउन दिया होगा और नाउन के बगल में कॉमा लगा करके यू दिया होगा। तो इससे पता चलेगा कि जो नाउन है वो नाउन ही यू है और उसी से बात कही भी जा रही है। अगला सेंटेंस है, अगला एग्जाम्पल, होपफुली ये एग्जाम्पल नंबर 3 होगा। तो जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो कह रहा है ही सेड यू कैन नॉट सिट हियर, कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। ध्यान से देखिए, उसने कहा है वो सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, पर इसमें ये कहीं लिखा ही नहीं कि उसने किससे कहा। अब नरेशन में दो पक्ष होंगे तो जरूर, क्योंकि वो एक डायलॉग है, कन्वर्सेशन है, मोनोलॉग तो वो है नहीं। ठीक, दो पक्ष होंगे जरूर, भले ही दूसरे पक्ष का नाम ना लिया जाए, उसकी चर्चा ना की जाए, बट इट डजंट मीन कि सेकंड साइड होगी ही नहीं, है ना। जैसे डिबेट हो रही है तो दूसरा पक्ष होगा तो जरूर, भले दूसरे पक्ष को दिखाया ना जा रहा। तो इट्स इम्पॉसिबल कि नरेशन का कोई सेंटेंस हो, कोई स्पीच हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कुछ भी हो, और उसमें क्या हो कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, पर ऑब्जेक्ट ना हो, रियल में ही ऑब्जेक्ट।
मेंशन ना किया गया हो दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन होगा जरूर। उसने कहा, किससे कहा, नॉट गिवन, लेकिन किससे कहा तो जरूर है। उसने कहा यू कैन नॉट सिट हियर, कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। ठीक, कोई सामने व्यक्ति रहा होगा, उसने इसने ये बात बोली। अच्छा, चैलेंज ये है आपके सामने या सभी के सामने, चैलेंज ये है कि जो यू है ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, राइट। इसको बदलना होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट है तो, पर ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया, तो ऐसे में क्या करें, ना बदलें क्या? तो ये तो होना नहीं है, बदलना तो चाहिए सर, क्योंकि सब्जेक्ट सेकेंड, देखिए क्योंकि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में चेंज तो होता है सर, बिल्कुल चेंज होता है। तो ये नहीं हो सकता कि यू को बदला ना जाए, यू को बदला तो जाएगा ही जाएगा, यू को बदला भी जाना चाहिए। कैसे बदलेंगे उसका जवाब सुनिए। ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। कौन से पर्सन की बात अभी तक नहीं हुई है, थर्ड, फर्स्ट पर्सन की बात नहीं हुई। फिर से सुनिए, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, राइट। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। किस पर्सन की बात नहीं की गई है अभी तक, बात नहीं की गई है फर्स्ट पर्सन की। तो आप ये दिमाग में रख लें कि उसने मेरे से कहा होगा, कैसे, he said to me, ऐसे रख लें कि उसने मेरे से कहा होगा। फिर आप you को me के ही हिसाब से बदल करके I कर दीजिए, बस ऐसे, ठीक है ना। he said that, बाकी लिखने की जरूरत नहीं कि आप told लिखें फिर me भी लिखें, सिर्फ अज्यूम कर लें कि ऐसा होगा। बाकी अगर आप लिख भी देते हैं तो गलत नहीं कहा जाएगा, ये साधा। अगर मैं लिख भी दूं यहाँ पर ऐसे, he told me that, तो कोई ये नहीं साबित कर सकता कि ये रॉन्ग है। पर एडवाइजेबल होता है कि जब ऑब्जेक्ट दिया ना हो तो उसे लिखे ना, अज्यूम कर ले अगर आपको चेंज करना पड़ रहा, पर उसे मेंशन ना करें। ही सेड दैट, और यू को बदल करके आई कर, कैन को बदल करके आपको क्या करना है, कुड करना है। नॉट लगाइए, सेट करिए, और हेयर को बदल करके क्या कर दीजिए, देयर। ही सेड दैट आई कुड नॉट सिट, he said that I could not sit there. हाँ, he said that I could not sit there. अब मैं यहाँ पर आपको कुछ और भी बताना चाहूंगा, वो ये कि जरूरी नहीं है कि आप मी को ही अज्यूम करें, क्योंकि ही थर्ड पर्सन हो गया, यू सेकेंड पर्सन नहीं। एक सेफ ऑप्शन है कि आप उसको अज्यूम कर लें जिसकी चर्चा नहीं हुई। सेकेंड पर्सन की हो गई, थर्ड पर्सन की हो गई, फर्स्ट पर्सन की नहीं हुई, तो आप उसी को मान लें। पर ये मैंडेटरी नहीं है कि आप ऐसा ही करें, किसी से भी हो सकता है उसने कहा हो। ये हो सकता है ना, देखिए कि उसने, ही सेड टू हर, उसने सामने बैठी किसी लड़की से कहा हो, ठीक है ना। तो फिर यू को हर से बदल करके आप शी करेंगे। हो सकता है उसने ये बात जो है सामने बैठे हम तमाम लोगों से कहा हो, तो ही सेड टू आस भी हो सकता है। ऐसे में यू जो है आस के हिसाब से बदल करके वी हो सकता है। हो सकता है उसने ये बात और तमाम लोगों से कही हो, ही सेड टू देम हो सकता है। फिर उसने ये बात उनसे कही होगी, उसमें कई लोग होंगे, तो देम, तो यू को बदल करके आप देम के हिसाब से बदल के दे करेंगे। ये भी हो सकता है सर कि उसने ये बात दूर बैठे या सामने बैठे किसी लड़के से कही हो, लड़की से ना कही हो। ही दूसरा लड़का बोलने वाला, हिम दूसरा लड़का हो सुनने वाला, है ना। तो हिम के हिसाब से बदल करके ही कर दोगे। ये भी तो हो सकता है सर जी कि उसने ये बात तुमसे ही कही हो, तुम उसके सामने बैठे तो उसने तुमसे ही कह दी ये बात। तो ही सेड टू यू भी हो सकता है। ऐसे में यू के ही हिसाब से बदल करके फिर से यू हो जाएगा, बदलेगा कुल मिला के जरूर। अगर तुमसे ही उसने ये बात बोल दी है या कही है, तो फिर तुम्हारे ही हिसाब से बदल करके यू हो जाएगा, तो बदलेगा जरूर, ठीक है ना। अब आप हो सकता है ये सोचें कि इतनी सारी बातें हैं तो फिर करेक्ट क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं सर, आपको ये बातें दिमाग में रखनी है बस। खाली पेपर में क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि एक ऑप्शन में आई होगा, एक ऑप्शन में सी होगा, एक ऑप्शन में यू होगा, नहीं। जिसे भी अज्यूम किया जाएगा, मतलब ये जिसे भी माना जाएगा कि उससे ये बात कही गई है, उसको खुल करके जो है
सारे ऑप्शंस में सेम रखा जाएगा। अगर आई ही रखना है तो सब में आई रख दिया जाएगा, शी रखना है तो सब में शी रख दिया जाएगा। तो इस आधार पर गलत सही का चुनाव नहीं होगा, तो यू को बदल करके का, राइट, याद रखिएगा इस तरीके से। तो इस बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए, पर ये ना सोचें कि यार ऐसा ना हो कि वी भी आ जाए, दे भी आ जाए, ही भी आ जाए, शी भी आ जाए, यू भी आ जाए और मैं फंस जाऊं। नहीं, जो आएगा सब में एक जैसा आएगा, सब में ही आएगा, या सब में शी आएगा, या सब में दे आ जाएगा, सब में वी आ जाएगा, या सब में यू आ जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ही सेड दैट आई कुड नॉट सिट देयर होना चाहिए। अब अगला सेंटेंस देखिए, he said we have lost our way। देखिए नरेशन में ऐसा तो कुछ नहीं है ना जो बहुत टफ हो, तो मेजॉरिटी में तो सेंटेंसेस आपको ऐसे ही मिलेंगे जो औसत दर्जे के हों या एवरेज हो, इजी हो। अब मैं आपको जब नरेशन समझा रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो मैं सेंटेंसेस कराऊं जो आपको लगता है कि थोड़ा सा क्लासी है, थोड़ा सा उनमें कुछ यूनिकनेस है, उनमें कुछ खास बात है, तो वही प्रयास जारी है। अब जैसे इस सेंटेंस की खास बात यह है कि वी क्या है, वी सर फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट ही के हिसाब से बदलना चाहिए। पर चैलेंज ये है कि ही सिंगुलर है नेचर से और वी प्लूरल है नेचर से, है ना ये बड़ा बदलाव। ही नेचर से सिंगुलर है और वी नेचर से प्लूरल है, तो ऐसे में क्या करें सर। जब आप सीधे सुनना चाहते हैं तो सीधा जवाब है कि प्लूरल की जगह पर प्लूरल ही आएगा, प्लूरल की जगह पर प्लूरल ही आएगा। अब ही, शी और इट, इन तीनों का प्लूरल क्या है, दे है। जैसे कोई आपसे पूछता है कि आई का प्लूरल क्या है सर, तो आई का प्लूरल क्या है, वी है। तो ही, शी, इट तीनों में से किसी को भी जब प्लूरल होना होगा तो आप दे करेंगे, इसीलिए आप यहाँ पर ही सेड लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लिखेंगे, वी को आप बदल करके ही से दे कर देंगे, हैव को बदल करके हैड कर देंगे, लॉस्ट कर देंगे, अवर को बदल करके दियर कर देंगे और आगे यहाँ पर वे भी लगा देंगे। He said that they had lost their way। प्लूरल तो करेंगे ना, दे के हिसाब से दियर आएगा। अच्छा, मैं आपको बता भी देता हूं कि ये क्यों बदल करके प्लूरल ही किया गया, तो ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं कि कुछ लोग एक कार से, एक बड़ी गाड़ी से कहीं घूमने जा रहे थे। रास्ते में एक ने, उन्हीं में से 4-5 लोग जा रहे थे, रास्ते में उन्हीं में से एक ने कहा यार स्टॉप द कार, गाड़ी रोको। गाड़ी रोक दी गई। फिर वो बोलता है यार मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम ना गलत रास्ते पे आ गए। सोच के देखो सर, ये बात बोली कितने लोगों ने है, एक लोगों ने बोली, कितनों की तरफ से, सबकी तरफ से। रास्ता क्या खाली से बोलने वाला व्यक्ति बोला है, रास्ता तो उस गाड़ी में बैठा हर एक व्यक्ति बोला है संभवतः। अगर भूला है तो सभी लोग भूले ना रास्ता, तो एक व्यक्ति तो रास्ता भूला नहीं, भूले तो फिर सभी लोग हैं एक तरीके से रास्ता। बात मेरी समझ रहे हैं आप सभी लोग, सभी लोग रास्ता भूले। तो बोलने वाला व्यक्ति एक है पर उसने बोला तो सबकी तरफ से है ना, इसीलिए आपको वी को बदल करके क्या करना चाहिए सर, दे कर देना चाहिए, राइट। ये कहानी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अगले सेंटेंस को देखिए। अगला सेंटेंस कहाँ पे खास है, यहाँ पे क्या लिखा है, वॉज वर। मैंने रूल में पढ़ाया है कि इज एम आर अगर दिया हो तो बदल करके वॉज वर करिए और सभी लोग आसानी से कर भी लेते हैं। पर अगर वॉज वर ही दिया हो तो ऐसा नहीं कि आप नहीं बदलेंगे, बदलेंगे और बदल करके क्या कर देंगे, हैड बीन कर देंगे। याद कर लीजिए कि वॉज वर को बदल के क्या करना है आपको, क्या करना होता है आपको, हैड बीन करना। कैसे बनेगा, ही सेड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाओगे, आई को ही के ही हिसाब से बदल करके ही कर दोगे और वॉज को बदलोगे जरूर, ये नहीं कि हैड बीन नहीं लगाएंगे, वॉज ही रहने देंगे, लगाएंगे और हैड के साथ साथ बीन भी लगाएंगे। तो हैड लिखेंगे, ये क्या लिखा है नॉट, तो ये नॉट भी लिखेंगे, फिर हम बीन लिखेंगे, हैड नॉट बीन हियर। यस,
He said that he had not been here yesterday. He said that he had not been here yesterday. ठीक, ये कहा। अगला देखिए, yes he had not been here। अच्छा, yesterday था। अच्छा, तो yesterday को बदल करके the previous day भी कर सकते हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली नरेशन में दो ही चीजों पे ज्यादा ध्यान रखना होता है और रखना भी चाहिए। नहीं, द लास्ट, वो दो चीजें हैं कि टेंस गड़बड़ ना हो और कंजंक्शन गलत ना हो। न टेंस गलत हो, गड़बड़ हो, ना ही कंजंक्शन गलत हो, बाकी चल जाता है इस तरीके। अच्छा, ये सेंटेंस देखिए, बहुत शानदार सेंटेंस है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिस इज माय वॉच। अब बना के देखिए, हल्का सा टाइम में दे रहा हूं, कोशिश करिए, बना के देखिए। अब देखिए सर, इस सेंटेंस का चैलेंज ये है कि आप लिखते हैं ही सेड, राइट, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके नियम के हिसाब से आपको फिर दैट लिखना है, दैट लिख दिया। फिर ये जो दिस है, ये दिस भी बदल करके क्या होगा, दैट होगा। अब यहीं पे आफत शुरू होगी, यहीं पे आफत शुरू होगी कि दैट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो दैट आता है, वो अलग आया। फिर ये जो दिस है, इस दिस को भी दैट कर दिया, तो दो दो दैट हो गए। तो क्या करें, इन दोनों दैट को रखें या इनमें से किसी एक को रिमूव कर दें? तो पहली बात, रिमूव करें तो किसको रिमूव करें? दूसरी बात, रिमूव करें तो क्यों रिमूव करें, क्या रीजन होना चाहिए? और अगर रखें भी तो क्या तर्क होना चाहिए, है ना? रखे भी तो क्या तर्क होना चाहिए? आपने जो योग्यता मैम आंसर दिया है वो सोचने में करेक्ट तो हो सकता है, पर वो करेक्ट है, ठीक? तो पहला जवाब है कि दो बार दैट आ रहा है, आने दीजिए। सबसे पहली बात तो ये समझ में आए चाहे ना आए, इस बात को तो दिमाग में आपको डाल ही लेना है कि दो बार अगर दैट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, आने देंगे, ठीक? हाँ, पहली बात तो ये, मतलब ही लिखेंगे, सेड लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के जो दैट है वो दैट लिखेंगे, इस दिस को बदल करके दैट लिखेंगे, इस को बदल करके वॉज करेंगे, माई को ही के हिसाब से ही बदल करके हिज करेंगे, और वॉच जो लिखा हुआ उस वॉच को लिख देंगे, राइट? अब ये जो दो दो दैट आए हैं ये क्यों नहीं लड़ रहे हैं, क्यों ये गलत नहीं, ध्यान से सुनिए। पहला दैट आया है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के और ये कंजंक्शन है। दूसरा दैट आया है, दूसरा दैट क्या है, दूसरा दैट दिस की जगह दैट आया, और दिस क्या है, इज वर्ब है, वर्ब के पहले बैठा ये दिस सब्जेक्ट, सुनिएगा ध्यान से, इज वर्ब है और वर्ब के पहले बैठा ये दिस क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। अब दिस किसी का नाम तो है नहीं, दिस किसी का नाम तो है नहीं, तो ये नाउन तो हुआ नहीं, ये क्या हुआ सर जी, प्रोनाउन हुआ। दिस किसी का नाम तो है नहीं, तो ये नाउन तो हुआ नहीं सर, ये क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। तो दिस प्रोनाउन है और दिस की जगह जब दैट आया तो ये भी क्या है, प्रोनाउन है। तो पहली बात इन दोनों के पार्ट ऑफ स्पीच अलग है, ये कंजंक्शन है वो प्रोनाउन है। दूसरी बात, इस कंजंक्शन दैट की हिंदी है की, इस प्रोनाउन दैट की हिंदी है वह है, समझ रहे ना? तीसरी बात, ये जो वर्ब है वॉज, ये वाला दैट इस वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये वाला दैट क्या है, ही सेड और दैट वॉज हिज वॉच, इन दोनों के बीच में बैठा कनेक्टर है ये। आया समझ में? तो कोई टकराव नहीं, ये दैट प्रोनाउन है वह बोल रहा, पिछला दैट कंजंक्शन है की बोल रहा, ठीक? ये सब्जेक्ट है वॉज का,
ये दूसरी क्लॉज है, ये दूसरी क्लॉज है, इन दोनों के बीच में बैठा हुआ कनेक्टर है दैट। सरल शब्दों में सुन लीजिए, दो बार अगर ऐसी स्थिति में दैट आएगा तो आप आने देंगे, टांग नहीं अड़ाएंगे। अगला सेंटेंस देख लीजिए, he said to me I shall not help you। ठीक, ध्यान रहे shall को प्रायः बदल करके would ही करते हैं। बहुत कम मौकों पर ऐसा है जब shall को बदल करके should करते हैं। कब would करते हैं, कब should करते हैं, ध्यान से देखिए। अगर शैल की हिंदी है गा गी गे, क्या है सर, शैल की हिंदी है गा गी गे, तो वो बदल करके क्या होता है, वुड। अगर शैल की हिंदी है चाहिए, क्या है सर, शैल की हिंदी है चाहिए, तो वो बदल करके हो जाता है शुड, क्योंकि शुड का मीनिंग भी क्या होता है, चाहिए। अब ये सेंटेंस कह रहा है he said to me I shall not help you। he said to me I shall not help you, इसमें हिंदी है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो ये जो शैल है इसकी हिंदी में क्या आ रहा है, गा गी गे आ रहा है ना। he said to me, exactly वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। he said to me I shall not help you, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, किसी भी कीमत पे तुम्हारी मदद मैं नहीं करूंगा। तो जब आपने करूंगा बोला तो मैंने क्या बोला, जब तक शैल गा गी गे बोलता है तब तक आपको उसको क्या करना है, बदल करके वुड करना है। इसलिए यहाँ पर आपको तैयार रहना चाहिए कि शैल को बदल करके वुड करना है। ठीक, अब ही सेड टू को बदल करके आपने टोल्ड किया, फिर मी लगाया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट ही के हिसाब से बदलता है, तो यहाँ पर ही आ गया, सब्जेक्ट ही के हिसाब से बदलता है तो यहाँ पर ही आ गया। ये जो शुड लिखा हुआ है, शैल लिखा हुआ, वैसे तो आपका मन करेगा कि शैल को बदल करके हम क्या कर दें सर, शैल को बदल करके हम शुड कर दें, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो शैल है बदल करके शुड नहीं होगा, ये शैल बदल करके क्या होगा सर, वुड होगा, क्योंकि शैल क्या बोल रहा था, शैल बोल रहा था गागी के। तो जब तक शैल गागी के बोलेगा तब तक आप उसे शुड में नहीं बल्कि वुड में ही तब्दील करेंगे। यदि आपका सवाल है कि शैल चाहिए कब बोलेगा, तो उसके लिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि इसके तुरंत बाद ही पढ़ाया जाएगा, उस सेगमेंट के आने का वेट करिए। याद रखिए शैल अगर बोल रहा है गागी के तो उसे बदल करके वुड करेंगे, जब वो ऐसा ना बोल रहा हो तब आप शुड करें। एक और एग्जाम्पल है आपके साथ, एक और एग्जाम्पल है, वो देखिए, he said to me, he said to me, ठीक, मैंने बोल दिया he told me, that लगाया, राइट, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी के हिसाब से बदल करके आई कर दिया। अब तुरंत आपके दिमाग में कीड़ा बैठना चाहिए, यू को मी से बदल करके आई कर दिया। आप बताओ सर, आई के साथ प्रेफरेबली क्या लगता है, शैल लगता है ना। तो हो सकता है आप ये जरूर सोचें कि जब यू था तो विल लगा था, अब जब आई हो गया तो विल को बदल करके क्या कर दें, शैल कर दें, और जब ये शैल होगा तो पूरी संभावना है कि शुड होगा। ऐसा होना कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, वुड ही आएगा। सुन ना मेरी बात को, भले ही शैल इधर आ जाए पर शैल भी बदल करके वुड नहीं, शुड नहीं होगा, वुड ही होगा जब तक बोला नहीं। शैल खुद से बदल के भी क्या होगा, शुड, वुड होगा। अपने मन से वो शुड नहीं होगा। उसने मुझसे कहा कि तुम एक दिन सब कुछ जीत लोगे, ही टोल्ड मी दैट आई के साथ आपको क्या लगना चाहिए, आई वुड, ठीक है ना, आई वुड। याद रखिए कि आई की वजह से विल को बदल के आप शैल तो करेंगे, पर शैल को बदल करके शुड नहीं करेंगे, क्योंकि गागी के बोल रहा, और इसे बदल करके क्या करना है, करेंगे हम सब वुड करेंगे, राइट, याद रखिएगा सब।